नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं प्राइवेट, डिस्टेंस और रेगुलर मोड एजुकेशन सिस्टम के विषय में। ये जो तीनों मोड होते हैं वो बेसिकली हायर एजुकेशन में होते हैं। तो इन तीनों जो मोड हैं हायर एजुकेशन के, रेगुलर, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड, इसमें मैंने 2-3 वीडियो आप लोगों को अपने चैनल पे डाल रखे हैं, जिस पे बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला। बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए और उनमें से कई लोगों ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसको मुझे लगा कि उसको मुझे वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए, क्योंकि वो मैं मैसेज के माध्यम से टाइप नहीं कर सकता था। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में लूँगा। और वो क्वेश्चन था कि इन तीनों मोड में जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है। रेगुलर मोड में जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या चांस है, डिस्टेंस मोड में क्या चांस है और प्राइवेट मोड में जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या चांस है, और इन तीनों मोड में जॉब के प्रॉस्पेक्ट से कौन सा मोड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा मोड की इम्पोर्टेंस कम है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले, जैसे हमेशा से मैंने रिक्वेस्ट की है, आपसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इन तीनों मोड में सबसे ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की दृष्टि से कौन सा मोड इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे जाने के पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये तीनों मोड हैं क्या बेसिकली, क्योंकि जो नए यूज़र होंगे उनको ये जानना ज़रूरी है कि ये तीनों मोड होते क्या हैं। तो जो हायर एजुकेशन का सिस्टम होता है उसमें पहला मोड होता है रेगुलर एजुकेशन, जिसको हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं सतत शिक्षा, जिसमें हमें स्कूल जाना पड़ता है, 75% की अटेंडेंस कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जो एग्ज़ाम हम लोग पास करके जो रिजल्ट हमारे पास आता है रेगुलर एजुकेशन में, वो रेगुलर डिग्री का मोड होता है। दूसरा होता है डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है वो बेसिकली हम लोग घर पे रह के ही पढ़ाई करते हैं, केवल टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल्स और सिलेबस प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम के बेसिस पे ही हम लोग जो रिजल्ट आता है वो डिस्टेंस मोड का रिजल्ट हो गया। अब बात आती है प्राइवेट। तो प्राइवेट मोड में आपको घर पे ही रहना है, जैसे सेम डिस्टेंस एजुकेशन में होता है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन में यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करती हैं, केवल सिलेबस आपको देती हैं, और सिलेबस के बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि सेल्फ स्टडी का पार्ट है। उससे जो डिग्री रिसीव करते हैं वो प्राइवेट मोड का डिग्री होती है। अब अगर हम जॉब की बात करें कि इन तीनों में कौन सी डिग्री की जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो देखिए, पहली चीज़ कि हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि जॉब किस टाइप की है। अगर गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बेसिकली दो ही तरीके की जॉब होती है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। तो जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी ये तीनों मोड हायर एजुकेशन में वैलिड हैं पूरी तरीके से। तो डिग्री पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कि हमारी डिग्री वैलिड नहीं है। अगर आपने बीए रेगुलर मोड से किया है या बीएससी रेगुलर मोड से किया है, फिर डिस्टेंस मोड से आप किसी दूसरे बच्चे ने डिस्टेंस मोड से किया, किसी तीसरे ने प्राइवेट मोड से किया, तो अगर हम मान्यता की बात करें, अगर हम डिग्री की वैल्यू की बात करें, तो तीनों की डिग्री की वैल्यू बराबर है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि डिग्री की वैल्यू तीनों ही केस में बराबर होती हैं। तो अगर डिग्री की वैल्यू बराबर है तो गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं उसमें इन तीनों को बराबर मान्यता दी गई है। वहाँ पर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने रेगुलर मोड से किया है तो आपको इम्पोर्टेंस कम देंगे, आप ज़्यादा देंगे, आपने डिस्टेंस मोड से किया तो आपको इम्पोर्टेंस कम देंगे, आपने प्राइवेट मोड से किया तो आपको इम्पोर्टेंस कम देंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात रही, गवर्नमेंट में अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो रहा है उस पोस्ट के लिए, तो आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा, आपकी डिग्री को चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि तीनों ही मोड की डिग्रियाँ वैलिड है पूरी तरीके से, इसलिए उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, आपकी जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने जितनी स्टडी की है उस पर वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होगा, ना कि डिग्री पे। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब में इन डिग्रियों का क्या महत्व है। तो अगर हम प्राइवेट डिग्री की बात प्राइवेट
सेक्टर में जॉब की बात करें तो वहाँ पे रेगुलर डिग्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो डिस्टेंस और प्राइवेट मोड से बच्चे करके डिग्री आए हुए हैं उनके अंदर वो जो प्रैक्टिकलिटी होती है सब्जेक्ट को पढ़ने की, समझने की और समझाने की, उसमें कहीं ना कहीं वो कमी महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चा रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करता, वो केवल स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी से पेपर देता है और डिग्री लेके आता है। तो जो प्राइवेट जॉब की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे ये मोड इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। रेगुलर डिग्री वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है डिस्टेंस और प्राइवेट की अपेक्षा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में हैं और आपको ऊपर की पोस्ट हायर करनी है तो वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है, वहाँ पे केवल आपकी डिग्री देखी जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसी फील्ड पे वर्क किया हुआ है। इसलिए आप आसानी से डिस्टेंस और प्राइवेट मोड के थ्रू डिग्री को अचीव करके आप अपने जो हायर पोस्ट है उस पर जा सकते हैं। तो अगर आप न्यू सर्चर हैं या न्यू तरीके से आप नए जॉब खोज रहे हैं और आपने अपनी डिग्री को प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से कंप्लीट किया है तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है प्राइवेट जॉब को सर्च करने में या रिसीव करने में रेगुलर की अपेक्षा। अब बात आती है कि प्राइवेट, डिस्टेंस और रेगुलर। तो रेगुलर मोड है वो बिल्कुल अलग है, उसका प्राइवेट और डिस्टेंस से बिल्कुल भी कोई नाता नहीं है। केवल डिग्रियां तीनों वैलिड हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन रेगुलर मोड जो होता है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर मोड में रेगुलर तरीके से एजुकेशन रिसीव करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट और डिस्टेंस मोड होता है उसमें हम लोग घर में जाके ही डिग्री को रिसीव करते हैं। तो जो प्राइवेट और डिस्टेंस मोड है वहाँ पे थोड़ा सा उसको प्राइवेट जॉब में वेटेज कम दी जाती है कंपेयर देन रेगुलर जॉब के। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, ना कि डिग्री को। डिग्री अगर तीनों मोड से वैलिड यूनिवर्सिटी से की गई है तो डिग्री में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, वहाँ पे आपको केवल नॉलेज देखी जाती है। और नॉलेज वैसे बेसिकली प्राइवेट में भी देखी जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिग्री का वेटेज वहाँ पे देते हैं प्राइवेट मोड में। तो एक चीज़ और हमसे पूछी गई थी, आज मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे मैं वो भी क्वेश्चन को क्लियर कर दूं कि प्राइवेट, डिस्टेंस और रेगुलर मोड में बड़ा मोड कौन सा है, मतलब इम्पॉर्टेंट मोड कौन सा है। तो देखिए तीनों मोड इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों मोडों की डिग्री वैलिड है, पहली बात। दूसरी वो बात, अगर हम कहें कि इन तीनों में सबसे अच्छा मोड कौन सा है, सबसे अच्छा मोड कौन सा है, तो सबसे अच्छा मोड है रेगुलर मोड। आपको रेगुलर मोड में ही डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए ज़्यादातर। लेकिन हाँ, जो भी लोग जॉब में हैं या वो नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो वो प्राइवेट और डिस्टेंस मोड में डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे रेगुलर मोड है, जो कि ज़्यादा अच्छे से जिसको रीड किया जाता है जॉब प्रोस्पेक्ट से। दूसरा मोड होता है डिस्टेंस, जिसमें कि ज़्यादा अच्छे से प्राइवेट जो जॉब वाले होते हैं, जो जॉब देने वाले होते हैं, वो डिस्टेंस मोड को भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है। तीसरा मोड और सबसे लास्ट मोड होता है प्राइवेट मोड। प्राइवेट मोड में थोड़ा सा, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करके सीधा पेपर देना होता है, इसलिए वहाँ पर कोई असाइनमेंट और इस टाइप की चीज़ नहीं होती है, इसलिए थोड़ा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट मोड थोड़ा कमज़ोर माना जाता है। लेकिन जो डिग्री की बात होती है, डिग्री तीनों मोड की इम्पॉर्टेंट होती है और वैलिड होती है, अगर वैलिड यूनिवर्सिटी से की जाए तो। इसलिए अगर हम कैटेगराइज करें मोड को कि कौन सा मोड बेस्ट है, तो सबसे पहला जो बेस्ट मोड है वो रेगुलर मोड है, दूसरा डिस्टेंस मोड है, तीसरा प्राइवेट मोड है। डिस्टेंस और प्राइवेट मोड इक्वल हैं लगभग, क्योंकि दोनों में ही आपको घर से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। बस वहाँ पे डिस्टेंस में आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है, प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए वहाँ पे डिस्टेंस और प्राइवेट के मोड के बीच में 80-19% का, बस 5-10% का ही डिफरेंस माना जाता है। बाकी जो रेगुलर मोड होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कंपेयर देन प्राइवेट और डिस्टेंस मोड की अपेक्षा। तो धन्यवाद मेरे चैनल में आप लोगों को जुड़ने के लिए। मेरे इस विषय पे जो मैंने अपने विचार रखे हैं उस पे अगर आप लोग सहमत हों तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं,
लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।